औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 4.5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए के जॉइंट इक्वेशन दी हुई है 10x² माइनस एक्स वाई माइनस 21y² इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो ये लाइन है और एक ही लाइन है, तीन लाइन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है 4.4 में, उसमें तीन अलग अलग फाइंड लाइन्स दी हुई हैं, हमने इसका एरिया फाइंड किया था। अब यहाँ पे दो लाइन्स हैं, पहले इनको सेपरेट करना है और तीन लाइन्स बन जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास ये जो जॉइंट इक्वेशन लाइन है उससे ये दो लाइन्स बनेगी और एक तीसरी लाइन है। इन तीनों लाइन में से हमने एरिया फाइंड करना है। ये पहले सेपरेट लाइन्स दी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 4.4 में। अब ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने बताया कि सेपरेट लाइन्स पहले करनी जॉइंट इक्वेशन लाइन से। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जॉइंट इक्वेशन लाइन को, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको, ये इक्वेशन 1 को रीराइट कर लिया 10x² माइनस एक्स वाई माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 10x² को 21y² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10x² y² और प्लस इंटू माइनस 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 2 10x² y² आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यूज़ हमने ढूंढनी है और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, माइनस एक्स वाई आना चाहिए। 10x² एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 21y² भी एज इट इज़ लिखेंगे। मिड टर्म ब्रेक का मतलब है दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना। कुछ मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, मिड भी दरमियान होता है, मिडल भी दरमियान होता है, तो दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखना है। 15xy को 14xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10x² y² आ जाएगा, और माइनस 15xy में अगर 14xy ऐड करते हैं माइनस xy आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब क्या करते हैं, 10x² और 15xy में से 5x कॉमन आ जाएगा। 5 टू दर क्या होता है 10, x और x मल्टीप्लाई के 10x²। 10x² में से अगर 5x कॉमन लेते हैं 2x बच जाता है। 5x को अगर 3y से मल्टीप्लाई करते हैं 15xy आ जाता है। 15xy में से अगर 5x कॉमन लेते हैं 3y आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से बता दिया। 14xy और 21y² में से 7y कॉमन आएगा। 7y को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। 14xy मल्टीप्लाई भी करके देखना होता है, वही आता नहीं आता। 7y को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं 21y²। ठीक है, 14xy में से अगर 7y कॉमन लेते हैं तो 2x बचेगा। 21y² में से 7y कॉमन लेंगे तो 3y बचेगा। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y एज इट इज़। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपके पास आ गई। एक को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 4 का, क्योंकि पहले आपने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। अब दो लाइन्स आ गई, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं ये ओरिजिन से ही पास कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट मौजूद नहीं है दोनों इक्वेशन में, तो ये लाइंस ओरिजिन से पास करेंगी। लेट ए एक्स वाई बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 और ये लाइन 4 है ना, ये दोनों लाइंस आपने फाइंड किए, इसका पॉइंट हमने ए सपोज कर लिया। और वो ए क्या है, सिंस इक्वेशन 3 एंड 4 पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो मैंने आपको बता दिया था, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इज़ 0 0। तीसरी और चौथी लाइन का पॉइंट इंटरसेक्शन आपने ओरिजिन फाइंड कर लिया था, ए 0 0। अब आप दूसरी और तीसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। लेट बी एक्स वाई बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब आप क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। काफ़ी सारे मेथड हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या चिली पाई मेथड से इसको सॉल्व करूँगा। एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 थी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या चिली पाई मेथड में ऊपर x लिखते हैं इज इक्वल टू y के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ऊपर 1 लिखते हैं। जब x लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, -3। कांस्टेंट 1 है और दूसरी क्वेश्चन में कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो 0 लिख लेंगे। -y तो लिख लिया था, इज इक्वल टू साथ में लिखना होता है। जब y लिखते हैं तो y का कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया। x का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दिया। कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो 0 लिख देंगे।
कांस्टेंट कोई भी उसके लिए 1 लिखना होता है। और अब आपने कांस्टेंट नहीं लिखने, एक्स और वाई की कोफिशिएंट लिखने। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है। एक्स का कोफिशिएंट लिख लिया, वाई का कोफिशिएंट 1 है और वाई का कोफिशिएंट -3 है, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट ओपन होंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस वाई एज इट इज़, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेंटर माइनस 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट ओपन करने हैं। 1 एज इट इज़, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेंटर माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस वाई एज इट इज़, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, साथ -2 है। 1 एज इट इज़, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, साथ माइनस का साइन है। अब x 0 + 3 क्या होता है 3, माइनस वाई और 0 में से -2 माइनस करते हैं, -2, 1 एज इट इज़, -3 और -2 कितने होते हैं -5, x/3 और -1 और 5 को इक्वल करते हैं। एक वेरिएबल जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है उनको कंपेयर करते हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं ताकि x की वैल्यू फाइंड हो जाए। अब -y और ये -2 है, y को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं। y की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो y को भी कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है। -y और -2 इज इक्वल टू 1 और -5, ये 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 1 3 और नीचे 5 डिवाइड हो रहा है। माइनस चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें या चाहे दरमियान में, पूरी वैल्यू नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू -3/5 आ गई, माइनस माइनस ये कट हो गए, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 नीचे -5 डिवाइड हो रहा है। वाई की वैल्यू -2/5 आ गई। अब बी पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, एक्स और वाई। एक्स क्या है -3/5, वाई क्या है -2/5, तो ये बी पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब सी पॉइंट आपने फाइंड करना है, तो सी पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था, अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करते हैं। लेट सी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 4। 3 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया था जो कि 0 0 था, और 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया था -3/5 और -2/5। अब आपने 2 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या, 5x + 7y = 0। अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या चिली बाई मेथड के ज़रिए। ऊपर x लिखते हैं = -y लिखते हैं, कांस्टेंट कोई भी हो 1 लिखते हैं। जब x लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट नहीं लिखते, y का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 7। कांस्टेंट 1 है और इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है, 0 लिख लेंगे। अब जब y लिखते हैं, माइनस का साइन मैंने बताया था, लिखते हैं सेंटर में इक्वल का साइन आता है। जब y लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे कांस्टेंट 1 है और कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो 0 आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट उसके लिए 1 लिखना होता है। जब कांस्टेंट लिखेंगे तो x और y के कोफिशिएंट लिखते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 7 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट है, x एज इट इज़ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 7 के साथ, सेंटर माइनस का साइन, -y एज इट इज़ लिखना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 के साथ, माइनस का साइन, 1 एज इट इज़ 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर माइनस का साइन आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x एज इट इज़ 1 × 0 0 होता है, 1 7 7, साथ माइनस का साइन है। -y एज इट इज़ 1 × 0 0 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, साथ माइनस का साइन है। 1 एज इट इज़ 1 × 7 7 आ गया, 1 × 5 5, सेंटर माइनस का साइन है। अब x 0 - 7 क्या होता है -7, -y एज इट इज़ 0 - 5 क्या होता है -5, 1 7 - 5 क्या होता है 2। अब जब अपने x फाइंड करें तो x और जिसमें x मौजूद नहीं है उनको इक्वल करेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं। x ओवर -7 को इक्वल किया 1/2 के साथ, माइनस माइनस ये दोनों कट सकते हैं, यहाँ पे काट देंगे। -5 और -5 को 1/2 के इक्वल कर लेते हैं। एक y और जिसमें y मौजूद नहीं है, सिंपल कह दें कि कांस्टेंट x और कांस्टेंट और y कांस्टेंट तीनों आपस में बराबर है। कंपेयर करके x और y फाइंड करना है। -7 डिवाइड हो रहा के मल्टीप्लाई आ जाएगा, -7/2 x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे 2 डिवाइड हो रहा था तो x और y आपने फाइंड कर लिया। सी पॉइंट एक्स वाई, एक्स आपके पास क्या है -7/2,
वाई आपके पास क्या है 5/2। ये तीसरा पॉइंट भी आ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने आ गए थे, ए बी और सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये आपके सामने हाईलाइटेड में लिखा हुआ है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये पहला पॉइंट जो है ये x1 है y1 है, 0 x1 आ गया, 0 ये y1 आ गई, ये x1 है y1 है। अब 1 फार्मूले का आ गया x2 y2, ये x2 है और ये y2 है। x2 क्या है -3/5, y2 क्या है -2/5। और 1 फार्मूले का x3 -7/2 आ गया और y3 5/2 आ गया। 1 फार्मूले का फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 1 के साथ 0 0 आ जाएं, लेफ्ट पे राइट पे ऊपर नीचे नीचे या ऊपर कहीं पे भी 1 के साथ अगर 2 0 आ जाएं तो क्या करते हैं, वो 1 वाला रो और 0 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देते हैं। जहाँ पे भी 0 आ रहे हैं पहले वो देखना है कि रो में है कॉलम में है। तो ये रो में आ रहे हैं, 2 0 रो में आ रहे हैं, तो ये वाली 0 वाली रो, और जिस रो में 1 आ रहा है और 0 आ रहे हैं वो वाला कॉलम लेफ्ट हो जाएगा। इसको लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो यहाँ पे जब 0 0 आ जाएंगे 0 वाली रो और ये जिस रो में 0 आ रहे हैं 1 वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज़ बच जाएंगी, -3/5, -2/5, -7/2, 5/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3/5 को 5/2 के साथ 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करना है। माइनस फार्मूले का -2/5 को -7/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 5 मल्टीप्लाई के 15, 5 और 2 मल्टीप्लाई के 10, साथ माइनस का साइन है। 2 7 ज़र कितने होते हैं 14, 5 2 ज़र होते हैं 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है। अब कॉमन एलसीएम है दोनों का 10, -15 और -14 ऊपर आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़। -15 और -2 कितने, -14 कितने होते हैं -29, 2 10 ज़र कितने होते हैं 20। अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो 20/9। नेगेटिव साथ साइन नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट क्योंकि यूनिट नहीं गिवन है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। एरिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक